Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to English lessons. Today we will continue the remaining discussion about a sentence. We have already defined sentence in the last lecture. So if you have not watched that video, then please go and watch that video so that you can understand it betterly. Let's discuss the remaining part of a sentence. We can also define a sentence as a group of words having a subject, verb and a complement if required. सेंटेंस जो है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और कम्प्लीमेंट बाज़ औक़ात होता है. कम्प्लीमेंट तब होता है जब उसकी ज़रूरत हो. A sentence may have adverbial in the last. और सेंटेंस के आखिर में एडवर्बियल भी हो सकता है. अब कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए सब्जेक्ट. कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में वो वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट के मीनिंग को कुछ ऐड करता है. इट कैन बी एन एडजेक्टिव और इट मे बी अ नाउन फ्रेज. कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है और नाउन फ्रेज भी हो सकता है. नाउन फ्रेज़ इंशाल्लाह हम बाद में फ्रेज़िस पे हमारा लेक्चर होगा एक, और उसमें हम सारे जो फ्रेज़िस हैं चाहे प्रीपोजिशन फ्रेज़, नाउन फ्रेज़ और ये सारे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. दूसरा है एडवर्बियल. और एडवर्बियल जो है इट इज़ अ वर्ड और फ्रेज़ विच एड्स मोर इन्फॉर्मेशन टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब और अनदर एडवर्ब. और ये एक ऐसा लफ्ज़ या फ्रेज़ होता है जो ऐड करता है ज़्यादा इंफॉर्मेशन वर्ब या दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में. और ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज़ या एडवर्ब हो सकता है. अगर वर्ड है सिंगल तो ये एडवर्ब होगा, अगर फ्रेज़ है तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज़ होगा. आप एग्जांपल्स पे आते हैं. पार्ट फर्स्ट में हमने सेंटेंस के 2 स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे और इस क्लास में हम इंशाल्लाह ये बाकी 2 स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं. सेंटेंस हैविंग सब्जेक्ट, वर्ब एंड कम्प्लीमेंट. सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और कम्प्लीमेंट हो. फॉर एग्जांपल, दिस बैग इज़ हैवी. अब इस सेंटेंस में हमारे साथ सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और कम्प्लीमेंट भी है. अब इधर जो हैवी है ये एडजेक्टिव है, दिस बैग जो है ये सब्जेक्ट है और इज़ वर्ब है. ये हैवी इंफॉर्मेशन ऐड करता है सब्जेक्ट के बारे में, तो ये हो गया एडजेक्टिव. और एडजेक्टिव होने की वजह से हम इसको क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करता है. और हमने कहा कि सब्जेक्ट जो है उसके बारे में जो वर्ड इंफॉर्मेशन ऐड करेगा वो हमारे साथ जो होगा कॉम्प्लीमेंट होगा. इसके बाद है इट वाज अ बिग प्रॉब्लम. इस सेंटेंस में ईट जो है ये हमारे साथ सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है, अ बिग प्रॉब्लम एक फ्रेज़ है जो कि नाउन फ्रेज़ है और ये इंफॉर्मेशन ऐड करता है सब्जेक्ट के बारे में, तो ये क्या? ये कॉम्प्लीमेंट हो गया. दूसरा स्ट्रक्चर है सेंटेंस हैविंग सब्जेक्ट, वर्ब एंड एडवर्बियल. इस सेंटेंस में हमारे साथ सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी और एडवर्बियल भी. इट इज़ ऑन माई फुट. अब इस सेंटेंस में ईट हमारे साथ जो है ये सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है, ऑन माई फुट ये फ्रेज़ है. एक फ्रेज़ जो है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है और इस फ्रेज़ पे हम इंशाल्लाह बाद में अलग से एक लेक्चर बनाएंगे. और इधर ये फ्रेज़ प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है क्योंकि ये ऑन की वजह से, प्रीपोजिशन की वजह से बाकी के साथ मिला हुआ है. अब ये हमने कहा कि एडवर्बियल जो है वो या तो प्रीपोजिशनल फ्रेज़ होगी या एडवर्ब. अब ये हमारे साथ जो है एडवर्बियल हो गया इधर. सेकंड है देयर रेस्टोरेंट इज़ नियर बाई. अब इधर जो है देयर रेस्टोरेंट ये हमारे साथ सब्जेक्ट हो गया, इज़ जो है ये वर्ब हो गया और नियर बाई जो है ये एडवर्ब हो गया. और ये इसको हम कहते हैं एडवर्बियल, क्योंकि हमने कहा कि एडवर्बियल जो है वो या तो एडवर्ब होगा या तो प्रीपोजिशनल फ्रेज़ होगा.
اور ایک دوسری امپورٹنٹ بات بھی آپ لوگ اپنے ذہن میں یاد رکھیں، جیسے میں نے ادھر لکھا ہے ریممبر، اسٹاپ جو ہے اکثر یہ ایم سی کیو میں آتا ہے کہ یہ اسٹاپ کیا ہے، یہ سینٹنس ہے یا ورڈ ہے. تو اسٹاپ جو ہے یہ ایک سینٹنس ہے. کیوں سینٹنس ہے؟ بیکاز اٹ ہیز این امپلائڈ سبجیکٹ اینڈ دیٹ از یو. اس اسٹاپ کے ساتھ ایک امپلائڈ سبجیکٹ ہے یا کوورٹ جو کور ہے، ٹھیک ہے، جو ہم اس کو مینشن نہیں کرتے. سو ڈونٹ کنفیوز ان دیس اسٹرکچرز اینڈ کلیئر یور کانسیپٹ اباؤٹ دس اسٹرکچر. امپلائڈ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ امپلائڈ سبجیکٹ کو جانے تو پھر آپ کو یہ اسٹرکچر آسان ہو جائے گا سمجھنے میں. وین وی ڈو ناٹ مینشن دا ایجنٹ آف این ایکشن، جو ایکشن ہو رہا ہے اور جو اس کو کر رہا ہے، ہم اس ایجنٹ کو نہیں مینشن کر رہے ہوتے ہیں. امپلائڈ سبجیکٹ اس کو کہتے ہیں جس سبجیکٹ کو ہم مینشن نہیں کر رہے ہوتے ہیں. دا ڈور از انڈرسٹوڈ آلریڈی، اور یہ جو ایجنٹ ہوتا ہے وہ آلریڈی انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. اب اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہو کہ اسٹاپ، جو سامنے والا جو ہوتا ہے وہ آلریڈی انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، مطلب کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں، تو یہ اسٹاپ جو ہے اٹ از آلسو اے سینٹینس. سو یہ ہو گیا آج ہمارا لیکچر. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.